हेलो एवरीवन, वेलकम इन सुपर साइंस क्लासेस। आज हम लोग क्लास 7 साइंस का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। चैप्टर फर्स्ट हमारा है न्यूट्रिशन इन प्लांट, पौधों में पोषण। इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लास 6 में आप लोग पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक होता है। आप ये भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स ये सभी भोजन के कंपोनेंट हैं। भोजन के इसी कंपोनेंट्स को हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। किन कंपोनेंट को? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स को। ये हमारे बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। प्लांट अपना भोजन स्वयं से बना लेते हैं, लेकिन मानव सहित दूसरे जानवर ऐसा नहीं कर पाते। वो अपना भोजन नहीं बना पाते। वे अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं या उन जानवरों से प्राप्त करते हैं जो पौधों को खाते हैं। इसलिए मानव और जानवर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड होते हैं? पौधों पे डिपेंड होते हैं। बूजो वांट्स टू नो हाउ प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब बूजो ये जानना चाहता है कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। इसके लिए हम लोग देखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, पादपों में पोषण की विधि। प्लांट आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल। केवल पौधे ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना लेते हैं। ये सभी पदार्थ उनके चारों तरफ उपलब्ध होते हैं। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि और जो ब्रेक पार्ट होते हैं उनको डैमेज करता है। इसके अलावा ऊर्जा प्रदान करता है। जीवन की प्रक्रियाओं को जारी रखने के लिए हमारे बॉडी में नॉर्मल प्रोसेस होती हैं कुछ, जैसे रेस्पायरेशन हो गया, ब्रीथिंग हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, डाइजेशन हो गया। सभी को करने के लिए हमारे बॉडी को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी उसको किससे मिलती है? न्यूट्रिएंट से मिलती है। ठीक है, हमारी बॉडी कंटिन्यू ग्रो करती है किसकी वजह से? न्यूट्रिएंट्स की वजह से। अगर हमारी बॉडी में कभी कोई डैमेज हो जाता है, चोट लग जाती है, तो वो रिपेयर कैसे होता है, वो सही कैसे होता है? न्यूट्रिएंट्स से। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज न्यूट्रिशन। Nutrition is the mode of taking food by an organisms and its utilization by the body। क्या है? सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग को करने की विधि को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। मीन्स भोजन ग्रहण करना और बॉडी के द्वारा जब वो यूटिलाइज किया जाता है, उपयोग किया जाता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। न्यूट्रिशन मीन्स होता है पोषण। ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स मीन्स क्या होता है? पोषक तत्व। न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? दोज कंपोनेंट ऑफ फूड विच आर इसेंशियल फॉर आवर बॉडी इज नोन एज न्यूट्रिएंट्स। क्लियर? एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, विटामिन्स एंड प्रोटीन्स। क्लियर? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेड फूड themselves फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। पोषण की वह विधि जिसमें कि जीव अपना भोजन साधारण पदार्थों का यूज करके स्वयं बनाते हैं, उस विधि को कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, स्वपोषण। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ट्रॉप्स मीन्स होता है नरिशमेंट, मतलब खुद से अपना पोषण करना। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। इसीलिए पौधों को क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है, स्वपोषी कहा जाता है। ठीक है, न्यूट्रिशन का वो मोड जिसमें कि ऑर्गेनिज्म सिंपल सब्सटेंस का यूज़ करके अपना भोजन खुद से बनाते हैं, उनको बोलते हैं, न्यूट्रिशन के इस मोड को स्वपोषी, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्लियर? पौधे ही सिर्फ ऐसे हैं जो कि साधारण पदार्थों का यूज़ करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए पौधों को क्या बोला जाता है? ऑटोट्रॉप्स, स्वपोषी। एनिमल एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट। जानवर और भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स ये पौधों के द्वारा तैयार किए गए भोजन को यूज़ करते हैं। दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? पर पोषी बोलते हैं, क्योंकि ये अपने भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं। हेट्रो मीन्स होता है अदर, मीन्स दूसरे पे डिपेंड रहना।
तो इसलिए इनको क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रॉप्स। ह्यूमन भी किस कैटेगरी में आएगा, ह्यूमन भी कैसा है, हेट्रोट्रॉप है। ठीक है। पहेली wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals like plant do। पहेली जानना चाहती है कि पौधों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन क्यों नहीं बना सकता। Now we may ask where the food factory or plant are located। अब हम पूछ सकते हैं कि पौधों की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थित होती हैं। Whether food is made in all part of plant or only in certain part। क्या भोजन पौधों के सभी भाग में बनता है या कुछ निश्चित भाग में। How do plant obtain the raw material from the surrounding। पौधे अपने चारों तरफ से रॉ मटेरियल को कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं और कैसे वो उनको पौधों की फूड फैक्ट्री तक ट्रांसपोर्ट करते हैं, स्थानांतरित करते हैं। इन सब क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट, पौधों में खाद्य संश्लेषण की प्रक्रिया। क्लियर। देखिए, लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। पत्तियां ही पौधों की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। फैक्ट्री का क्या मतलब, आप लोग सुने होंगे बिस्किट की फैक्ट्री, नमकीन की फैक्ट्री, आइसक्रीम की फैक्ट्री। तो वो सब ऐसे प्लेस है, जैसे बिस्किट की फैक्ट्री में सिर्फ बिस्किट ही बनता है, नमकीन की फैक्ट्री में नमकीन ही बनता है, आइसक्रीम की फैक्ट्री में आइसक्रीम ही बनता है ना। उसी तरह से पौधे के जिस भाग में भोजन बनता है उसको हम लोग बोलते हैं फूड फैक्ट्री। तो प्लांट का ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ पे फूड का फॉर्मेशन होता है, तो वो है लीव्स। पत्तियों में ही भोजन का निर्माण होता है, इसलिए पत्तियों को बोलते हैं फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। क्लियर। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट बी रीच द लीफ। अब देखिए, ये प्लांट हो गया और ये यहाँ पे प्लांट्स की लीफ होंगी। तो जो भी रॉ मटेरियल्स हैं जिनका कि यूज़ करके पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जैसे वाटर, मिनरल, कार्बन डाइऑक्साइड, वो कहाँ तक पहुँचना चाहिए, लीफ तक। जैसे आपके घर में किचन में खाना बनता है ना, तो किचन में खाना कब बनता है, जब जो कुछ भी हमें बनाना है वो सारा सामान, वो सारे इंग्रेडिएंट्स किचन तक पहुँच जाएँ। ठीक है, तभी हम किचन में खाना बना सकते हैं। उसी तरह लीव्स भी क्या है, किचन ऑफ द प्लांट है। ये पौधों का रसोई घर है, यहीं पर भोजन का निर्माण होता है। तो जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं जिनसे कि ये भोजन बनाएगा, वो सभी यहाँ तक पहुँचेंगे तभी ना। तो वाटर, मिनरल, कार्बन डाइऑक्साइड, ये इन्हीं से भोजन का निर्माण करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे वाटर, मिनरल्स और कार्बन डाइऑक्साइड लीफ तक पहुँचते हैं। Water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves। Water और minerals जो कि मिट्टी में पाए जाते हैं वो प्लांट के रूट के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं और लीव्स तक ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। ठीक है, ये प्लांट हो गया, ये प्लांट का रूट है, ये सॉयल है। यही सॉयल में वाटर और मिनरल्स होते हैं। प्लांट का रूट इनको एब्जॉर्ब करता है और प्लांट के सभी पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करता है, स्थानांतरित करता है। क्लियर। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन थ्रू द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। इसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लीव्स पे प्रेजेंट, लीव्स की सतह पे प्रेजेंट जो टीनी पोर्स होते हैं उनके द्वारा अवशोषित किया जाता है। टीनी पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल। ये टीनी पोर्स जो होते हैं वो गार्ड सेल से चारों तरफ से घिरे होते हैं। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। इन्हीं पोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, जो स्टोमेटा है वहीं से वायुमंडल में प्रेजेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रवेश करती है। अब देखिए, रूट के द्वारा वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ, लीफ तक पहुंचा दिया गया और लीफ में प्रेजेंट स्टोमेटा ही जो है वो क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर रहा है। तो लीफ तक वाटर, मिनरल और कार्बन डाइऑक्साइड इतनी चीज़ें पहुंच गई। क्लियर। अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं सेल के बारे में। यू हैव सीन द बिल्डिंग डेट आर मेड फ्रॉम ब्रिक्स। आप ईंट से बनी हुई इमारतों को देखे होंगे। बिल्कुल उसी तरह से, जिस तरह से ऐसे एक एक ईंट जोड़ के मकान बन जाता है, उसी तरह से आपका बॉडी भी बना हुआ है। ठीक है, हमारा बॉडी जिन सूक्ष्म इकाइयों से बना हुआ है, उस प्रत्येक इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं।
कोशिकाओं को सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी में केवल एक कोशिका पाई जाती है। ठीक है, कोशिका जो है एक थिन आउटर बाउंड्री से घिरी होती है जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। मोस्ट सेल हैव डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर। अधिक से अधिक जो सेल होते हैं उनके बीच में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाई देता है। इस स्फेरिकल स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियस, केंद्रक। और ये न्यूक्लियस जो होता है वो जेली लाइक सब्सटेंस से घिरा होता है। इस जेली लाइक सब्सटेंस को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो सेल के 3 मेन पार्ट होते हैं। कौन कौन से? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। क्लियर? अब हम लोग आगे देखते हैं। बूजो वॉन्ट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब बाय रूट रीच द लीव्स। अब बूजो ये जानना चाहता है कि कैसे वाटर और मिनरल्स रूट के द्वारा एब्जॉर्ब करके पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। Water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipe through the root, the stem, the branches and the leaves. जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। जैसे इस तरह से प्लांट है तो यहाँ से वाटर और मिनरल्स जो है वो एब्जॉर्ब होगा और वेसल्स के द्वारा, वाहिकाओं के द्वारा ये प्लांट के सभी भाग तक पहुंचाया जाता है। ये वाहिकाएं पाइप के समान होती हैं। जिस तरह हमारे घर में देखते होंगे आप, पानी की पाइप फैली होती है ना, उसी तरह पौधों में ये पाइप्स भी फैली होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं जो होती हैं वो सतत मार्ग बनाती हैं। इसके बारे में आप चैप्टर 11 में डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर? तो रूट से लीफ तक वाटर और मिनरल्स को पहुंचाने का काम कौन करता है? वेसल्स करते हैं। ये पाइप की तरह प्लांट के सभी पार्ट में फैले होते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं। पहली wants to know what is so special about the leaves that they can synthesize food but other part of plant cannot. पहले अब ये जानना चाहती है कि पत्तियों में ऐसी क्या विशेषता है कि वो खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकती हैं परंतु पौधे के दूसरे भाग नहीं कर सकते। The leaves have a green pigment called chlorophyll. पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसको क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। यही पत्तियों में स्पेशल होता है जो पौधों के अन्य भाग में नहीं होता। It help leaves to capture the energy of sunlight. ये जो है सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को कैप्चर करने में, पकड़ने में और शोषित करने में पत्तियों की सहायता करता है। This energy is used to synthesize food from carbon dioxide and water. और पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से भोजन का निर्माण करने के लिए इसी एनर्जी का यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग कोई भी कार्य करते हैं तो कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए, वैसे ही पेड़ पौधे भी जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस है वो एक प्रकार का इनका कार्य है जिसके द्वारा वो अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो इनको भी कार्य करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी उनको किससे मिलती है? सनलाइट से मिलती है। और सनलाइट को कैप्चर करने का काम कौन करता है? तो लीफ में प्रेजेंट क्लोरोफिल करता है। क्लियर? सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भोजन का संश्लेषण हो रहा है वो प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हमें ये पता चल गया कि क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ, यह पृथ्वी पर एक अनोखी प्रक्रिया है। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन प्लांट इन फॉर्म ऑफ फूड। पत्तियों के द्वारा सोलर एनर्जी, सूर्य की ऊर्जा कैप्चर की जाती है और प्लांट में ये भोजन के रूप में स्टोर की जाती है। ठीक है। Thus, sun is the ultimate source of energy for all living organisms. अतः हम कह सकते हैं कि सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। सभी जीवों को एनर्जी किससे मिल रही है? सन से मिल रही है। कैसे? क्योंकि सन ही क्या कर रहा है? भोजन का निर्माण कर रहा है। किसमें? प्लांट में। और इसी प्लांट को सभी खाते हैं। इसी प्लांट को हर्बीवोरस खाते हैं, क्लास 6 में आप पढ़े हैं। इन्हीं हर्बीवोरस को कार्निवोरस खाते हैं
और ये जो ओमनीओरस होता है ये हर्बीओरस और कार्निओरस दोनों को खाते हैं। तो सभी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एनर्जी किससे मिल रही है? सन से मिल रही है, सूर्य से मिल रही है, इसलिए हम सूर्य को अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कह सकते हैं। क्लियर? कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या आप पृथ्वी पे बिना फोटोसिंथेसिस के प्रकाश संश्लेषण के जीवन की कल्पना कर सकते हैं? इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। अगर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी तो किसी भी प्रकार का कोई भी भोजन उपलब्ध नहीं होगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट द फूड मेड बाय द प्लांट्स। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों द्वारा निर्मित भोजन पर ही निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ही प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है। मीन्स ऑक्सीजन कब प्रोड्यूस होता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान। क्लियर? In the absence of photosynthesis, life would be impossible on the earth. फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन असंभव है। क्लियर? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीफ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन। इस प्रोसेस को इक्वेशन के द्वारा दिखाया गया है। ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर? ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को कहाँ से मिल रहा है? तो इन्वायरमेंट से मिल रहा है। प्लांट के किस पार्ट द्वारा मिल रहा है? तो लीव्स में प्रेजेंट जो स्टोमेटा है उससे। ठीक है, स्टोमेटा से। वाटर प्लांट को कैसे मिल रहा है? रूट से मिल रहा है। रूट सॉइल से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब कर रहा है और जो वेसल्स हैं वो वाटर को जो है लीफ तक ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। क्लियर? इन दोनों का यूज़ करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को कैप्चर करता है और एनर्जी प्रदान करता है पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से भोजन का निर्माण करने के लिए। पौधे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ठीक है? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ही ऑक्सीजन क्या होता है? रिलीज होता है। ठीक है? द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाती है। स्टार्च भी क्या होता है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। देखिए ये फिगर आपको दिखाया गया है। ठीक है? इस फिगर में क्लोरोफिल दिखाई गई हैं लीव्स पे। इसके बाद गार्ड सेल दिखाए गए हैं जो कि स्टोमेटा को प्रोटेक्ट करते हैं और ये क्या है? स्टोमा है। क्लियर? देखिए यहाँ पे इस फिगर में दिखाया गया है डायग्राम शोइंग फोटोसिंथेसिस। ये डायग्राम किसको शो कर रहा है? फोटोसिंथेसिस को शो कर रहा है। ठीक है? ये कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट लीफ का स्टोमेटा जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है? और रूट से वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब हो रहा है। पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जा रहा है। ये लाइट एनर्जी है। इन सभी का यूज़ करके पौधे भोजन का निर्माण करेंगे और ये ऑक्सीजन क्या करेंगे? रिलीज